नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com का यह ऑनलाइन रेडियो कार्यक्रम है। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। वक्त हो चला है इस वक्त की खबरों पर नजर डालने का, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन सुनिए। हिमाचल पहुंचे पीयूष गोयल का दावा, 2 साल में रेल एक्सीडेंट में एक भी व्यक्ति की नहीं गई जान। जयराम बोले, नेतृत्व और दिशाविहीन हो गई है कांग्रेस, हर जगह हो रही थू-थू। कसौली में राजीव शुक्ला ने दी कांग्रेसियों को नसीहत, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। हिमाचल में कोरोना के 30 मामले, 24 ठीक। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा बड़े एक्टिव केस। विधानसभा में हुए हंगामे के विरोध में हिमाचल में बीजेपी ने फूंके कांग्रेसियों के पुतले। कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई से भड़की कांग्रेस, विधानसभा उपाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। हिमाचल में कुछ रूठने लग गए इंद्रदेव, सूर्यदेव मेहरबान, बढ़ने लगा तापमान। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि 2 साल में भारत में ट्रेन हादसों में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। ऐसा पुराने रेल ट्रैक समय पर बदलने, मानव रहित फाटकों को खत्म करने और सिग्नल सिस्टम को सुधारने के चलते हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज हिमाचल के दौरे पर शिमला पहुंचे। शिमला हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का इरादा पक्का है कि भारतीय रेल देश के विकास की गति को भी आगे बढ़ाएगी और इससे प्रगति भी अच्छी होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह हिमाचल दौरे पर आए हैं, यहां वह रेलवे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही रेलवे में क्या काम हुए हैं और क्या अभी करना है, इन मुद्दों पर सीएम जयराम ठाकुर से चर्चा होगी। रेल मंत्री ने पत्नी सीमा गोयल संग कालीबाड़ी मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि पिछले कल विधानसभा परिसर में कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई अभद्रता से कांग्रेस पार्टी की हर जगह थू-थू हो रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में पूरी तरह से नेतृत्व और दिशाविहीन हो गई है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित आभार रैली को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने 150 करोड़ की लागत से मंडी में बनने वाले शिवधाम और 100 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस घटना की निंदा खुद कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी दिशा निर्देश की कोई भी अवहेलना सहन नहीं होगी। सभी को एकजुटता के साथ पूरे अनुशासन से कार्य करना होगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। जिला सोलन के कसौली में आज प्रदेश राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए राजीव शुक्ला ने संगठन में किसी भी प्रकार के फेरबदल से साफ इनकार करते हुए कहा कि मीडिया में किसी भी प्रकार की बेतुकी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस बेहतर काम कर रही है। यह समय हमें देश प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का है, न कि आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे की टांग खिंचाई का। और अब खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 27 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा में सबसे अधिक 21 मामले हैं। कांगड़ा में पिछले 4 दिन में 70 नए मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहीं हिमाचल में आज 24 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। आज भी अब तक किसी कोरोना संक्रमित की जान नहीं गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 58,573 पहुंच गया है। अभी 267 एक्टिव केस है। अब तक 57,311 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 982 है। कांगड़ा में 24, ऊना में 4, मंडी में 2 मामले आए हैं। कांगड़ा के 8, सोलन के 6, कुल्लू के 4, ऊना के 2, हमीरपुर, किन्नौर, मंडी, शिमला का 1-1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1,861 सैंपल जांच को आए हैं। हिमाचल विधानसभा के बाहर कांग्रेसियों के हंगामे के बाद अब सड़कों पर विरोध का तमाशा शुरू हो गया है। राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शिमला बीजेपी मंडल ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना देकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में राज्यपाल के अपमान को वह सही नहीं ठहराते। सोलन में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि बीते कल घटित कृत्य बेहद शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। यह कांग्रेस की कुंठा और कमजोरी को दर्शाता है। चिंतपूर्णी बीजेपी मंडल ने अंब चौक पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य निलंबित विधायकों सहित कांग्रेस का पुतला फूंका। इससे पहले कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधानसभा परिसर के बाहर पहले दिन के हंगामे के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में अपना रोष प्रकट किया और कांग्रेस विधायकों के साथ की गई धक्का मुक्की को गलत ठहराया। प्रदेश कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन को भी प्रदेश कांग्रेस ने गलत ठहराया। राजधानी शिमला में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने गत दिन विधानसभा के अंदर घटित घटनाक्रम की निंदा करते हुए बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने विधानसभा उपाध्यक्ष पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इंद्रदेव हिमाचल से कुछ रूठने लगे हैं, वहीं सूर्यदेव मेहरबान हो गए हैं। जनवरी के बाद फरवरी में भी सूखा गुजर रहा है। फरवरी में सामान्य से अभी काफी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि फरवरी माह में 22 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था और 24 और 25 फरवरी को हिमाचल में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में आज भी मौसम खराब बना रहा, लेकिन अब तक बारिश नाम मात्र की रिकॉर्ड की गई। वहीं कल से 5 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग केंद्र शिमला ने जताई है। साथ ही 2 मार्च की रात को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसका लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी और कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में असर देखने को मिल सकता है। पिछले 1 हफ्ते में इस माह सामान्य से -90% कम बारिश हुई। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।